कानपुर में बुलियान यानी सराफा व्यापारी और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के 55 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा लगातार तीसरे दिन भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई 2 से 3 दिन और चल सकती है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में अब तक 8 करोड़ रुपए कैश और 70 किलो सोना इनकम टैक्स द्वारा जब्त किया जा चुका है। इसके साथ ही 1500 करोड़ रुपए के फर्जी बिल भी इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं। इससे पहले इनकम टैक्स की टीम ने कानपुर में सराफा कारोबारी के घर में खड़ी गाड़ी को चेक किया तो उसकी सीट कवर फाड़ने के बाद 12 किलो सोना बरामद किया गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सराफा व्यापारी जिन लोगों के नाम पर फर्जी बिल काट कर ब्लैक का पैसा सफेद कर रहे थे, उनमें से एक ड्राइवर भी है जिसके नाम से 200 करोड़ रुपए के जेवर बेचे गए। यही नहीं, अहमदाबाद में चल रहे छापे में सामने आया कि राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स ने एक फर्जी कंपनी को 700 करोड़ के माल की बिक्री दिखाई। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए को सफेद करके रियल एस्टेट में खपाए जा रहे थे। बुलियन व्यापारी और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों के यहाँ लगातार चौथे दिन भी आईटी की रेड जारी है। जानकार बताते हैं कि बुलियन कारोबारी और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के यहाँ इनकम टैक्स विभाग को भारी मात्रा में गोल्ड, कैश और बड़ी संख्या में फर्जी बिल बरामद हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकम टैक्स की रेड के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे फर्जी कारोबार और फर्जी लेन देन के विषय में इनकम टैक्स विभाग को जानकारी मिली है। जानकार यह भी मानते हैं इस पूरे कारोबार के पीछे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का पूरा खेल जारी था। आशीष अवस्थी, TV9 कानपुर। सूत्रों के मुताबिक सराफा व्यापारियों ने कुछ ऐसे लोगों से सोना खरीदा जिनकी हैसियत नहीं है। इनकम टैक्स अधिकारियों को अंदेशा है कि देश में अवैध तरीके से स्मगल हुआ सोना जिसे इन ज्वेलर्स द्वारा खरीदा गया है। ये कारोबारी सोने को कम दामों पर अन्य लोगों के पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर खरीदते थे। ऐसे कई लोग आयकर विभाग के संपर्क में आए हैं जिनके नाम से ये खरीद फरोख्त हो रही थी और उनको पता तक नहीं था। बाकी कुछ लोगों को इस काम के लिए पैसे दिए जा रहे थे। छापेमारी में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनके मुताबिक ये व्यापारी आर्टिफिशियली घाटे और मुनाफे को मैनिपुलेट करके टैक्स चोरी कर रहे थे। ऋतु हाउसिंग के प्रमोटर संजीव झुंझुनवाला के घर से एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क भी इनकम टैक्स अधिकारियों को मिली है जिसमें उनके लैंड और ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल है और जिन जिन के साथ उन्होंने इस तरह का फर्जी कारोबार किया उनके नाम भी हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों की माने तो कुछ बड़े नाम इस रेड में सामने आए हैं जिन पर आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है और अधिकारियों द्वारा छापेमारी पूरी होने के बाद डिटेल रिपोर्ट बनाकर अन्य एजेंसियों के साथ भी साझा करी जाएगी।